स्थान ग्रहण करिए। बहुत ही जोरदार, यदि सभी को अच्छा लगा हो तो बेटी का तालियों से बहुत जोरदार से स्वागत करें, अभिनंदन करें। थैंक यू जिमी। प्रस्तुत है ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित चैतन्य देवी दर्शन। जी हाँ, चैतन्य देवी दर्शन। सभी भक्त देवियों की आराधना कर रहे हैं। आइए हम सभी भी इसमें शामिल हो जाएं। वर्षों से गुणगान करते आ रहे हैं। हे मां महालक्ष्मी, हे मां जगदम्बे, हे मां सरस्वती, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे दुख दूर करें। हे मां, हमारे दुख दूर करें। हे मां दुर्गे, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सबसे आगे बढ़ सकूं। मेरे से कोई आगे बढ़ न सके। मैं सबसे शक्तिशाली बनूं और सबके ऊपर मेरा ही राज चले। हे मां सरस्वती, मुझे इतनी बुद्धि दो कि मैं सबसे ज्यादा नंबर ले सकूं और बड़ी डिग्री प्राप्त करूं, ताकि मुझे बहुत तनख्वाह मिले और समाज में मेरी बहुत इज्जत हो। हे महालक्ष्मी, कब तक हम साधारणता की जीवन बिताएंगे? हमें भी मालामाल कर दो माँ, हमारे भंडारे भी भरपूर कर दो माँ। कुछ चमत्कार करो माँ, कुछ तो चमत्कार करो, हमें धन से भरपूर करो ताकि हम सुखी हो जाएं। तुम सब कमजोर होकर गिरा रहे हो। हाँ, तुम्हें शक्ति चाहिए तो मुझसे लो। यश, कीर्ति, बुद्धि, धन, सुख चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें मुकाबला करना सिखाऊंगा। लड़कर अपना हक लेना है, गिराकर नहीं। तुम दूसरे को गिराओगे तो ही तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हें सुखी होना है तो धन कमाओ और इसके लिए झूठ, बेईमानी, ठगी व भ्रष्टाचार करने के बिना तुम
अमीर नहीं बन सकते। और तुम डिग्री के लिए अच्छी बुद्धि मांगते हो। डिग्री ईमानदारी से नहीं, पैसा फेंकने से मिलती है। सद्बुद्धि वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और इस तरह बुराई रूपी दानव सभी के ऊपर अपना हाथ फेरता है और अपना जादू चलाता है, और इस तरह सभी मानवों का रूप बदल जाता है। दिव्य गुणों व शक्तियों से मुंह फेरने से सभी अभिमानी, भ्रष्टाचारी व एक दो को दुख देने वाले बन जाते हैं। बुराई रूपी राक्षस बहुत खुश होता है। फंस गए, मेरी जाल में फंस गए। ये देखो, ये बुद्धिमान मानव कैसे मेरी जाल में, बुराई की जाल में फंस गए। सभी दुखी होकर चिल्ला रहे हैं। नारायण नारायण, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये सभी मानव बुरे संस्कारों के अधीन होकर एक दो को दुख व पीड़ा दे रहे हैं, और आप दिव्य गुणों व शक्तियों को पुकार रहे हैं। हे मां, आप तो दिव्य लक्षणों की दाता मां लक्ष्मी हो। आप तो सद्बुद्धि दाता मां सरस्वती हो, और आप तो साक्षात दुर्गुणों को नाश करने वाली मां दुर्गा हो। हे मां, इस बुराई रूपी राक्षस को, इस दानव का नाश करो। हे मां शिव शक्ति, आप इन मनुष्य आत्माओं का कल्याण करो। इन्हें सद्बुद्धि और दिव्य शक्ति दो। हे मां, कब तक आप इन जड़ मूर्तियों में निवास करेंगी? हे मां, प्रकट हो, अपना सिंहासन छोड़कर इस कलयुग में प्रकट हो। मां, प्रकट हो और इन आसुरी शक्तियों से इन्हें मुक्त करो। तुमने मेरे भक्तों को भ्रमित करके दुखी किया है, और अब शिव की शक्तियां आ गई हैं।
अब तुम्हारी चाल नहीं चलेगी, तुम्हारा अंत निश्चित है। शक्तिशाली भव वत्सल, अंतर मन में झांक कर देखो, मन तुम्हारा है और इसके तुम मालिक हो। अपने मन को राह दिखाना तुम्हारा काम है। तुम्हारी सच्ची शक्ति आंतरिक शक्ति अर्थात मनोबल है, जिससे तुम बड़ी से बड़ी लड़ाई समस्या जीत सकते हो। आसुरी शक्तियों से वो दूसरों को गिराकर कभी भी तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इससे तुम्हें कभी भी जीवन में सुख व शांति नहीं मिलेगी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। उस दिन जो मिले थे नीतू मैडम है, बाकी मुझे नाम नीतू मैम था कि वो जा रहे थे, आपका काम जो था 12 तारीख को आप जा रहे थे माउंट आबू, लेकिन एक हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट हमने किया था कि बहुत ही अच्छा मैसेज है तो आप प्लीज़ रुकिए। तो हमारे कहने से आप यहाँ पर रुके और अभी जस्ट यहाँ से जाते ही आप माउंट आबू के लिए प्रस्थान करेंगे। तो वैसे तो हमारा द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और अभी वाला रिजल्ट हम आपको फ़ोन के द्वारा आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि आपको निकलना है। तो आपका स्वागत सम्मान और ट्रॉफी देने के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे प्रदेश संयोजक महोदय श्रीमान गोपाल जी भाई साहब, अध्यक्ष महोदय श्रीमान चेतन जी भाई साहब। आगे जो प्रथम पंक्ति में जो भी विराजमान है उनसे मेरा निवेदन है कि जज महोदय के लिए प्लीज स्थान खाली कर दीजिएगा और आप पीछे की सीट पे शिफ्ट हो जाइए। आगे की फर्स्ट श्रृंखला में जो भी विराजमान है भाई, उनसे निवेदन है आप पीछे की सीट में जी 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 जी
के गोरी के कंगना आज झनन झंझनाक पायल सुन बाजे सर पर चूनर ओढ़े निकले की आज राधे लहरा लहरा के गोपियों संग और वो गगन झूमेंगे संग संग सब पे चढ़ेगा आज प्रेम रंग बाजे में धन 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 बाजे चम 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 चमाक झांझर झम झम चमाक घुंघरू घम घम घमाक चमक चम चमाके बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढोल बाजे अच्छा लग रहा है, तालियां बजाते रहे। पहले से भी लगी है, तालियां बजाते रहे। बहुत ही सुंदर। आने देते। छोरी बड़ी अनमोल मीठे मीठे इसके बोल आंखें इसकी गोल 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 तो ढम ढम बाजे ढोल बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढम ढम ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल तो ढम ढम बाजे ढोल तो ढम ढम बाजे ढोल रसिलोई रूप डालो छूलो जरा अरे हाँ के ढोली तारो के ढोली तारो के ढोली तारो हे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल हे छोरी बड़ी अनमोल मीठे मीठे इसके बोल आंखें इसकी गोल 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 तो ढम ढम बाजे ढोल अतिथियों द्वारा प्रतिभाओं का उनको यह अवसर प्रदान किया जा रहा है। हमारे बीच से अतिरिक्त जिला कलेक्टर माननीय मेहरा साहब पधारे, इनका तेजी से स्वागत और And gentlemen, the show is about to start in 3, 2, 1. मिलाया तो फिर ये
कुदरत सारी खोई कुछ में है, कुदरत सारी खोई खोई तुझ में है, कुदरत सारी खोई खोई। गोरी राधा निकालो अरे मैडम कहाँ जा रहे हो? थोड़ा डांस हमारे साथ भी कर लो। भीड़ में लड़कियों से छेड़छाड़ की, हैदराबाद में भी 2 लड़कियां छेड़खानी का शिकार बनी। कहने को ये सारी सिर्फ घटनाएं हैं, लेकिन एक महिला से पूछिए जो हमेशा इस डर के साथ घर से बाहर निकलती है कि रास्ते में उसके साथ छेड़खानी ना हो जाए। समझना इनको वस्त्र दो, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दो। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र दो, बना ले इनको शस्त्र दो। गगन गन गन गगन गन गन गगन गन गन गगन गन।
कभी नंगे पाँव से आंगन में खेली है जो, कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। शांति रूपेण संस्थिता। आज से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान चाहे चलनी कर दो मार को ना छूने दूंगी, छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने कर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, स्त्री तो अबला होती है। जब जब नारी को अबला समझ से पीछे धकेला जाएगा, उसके भीतर छुपी महाकाली आगे आएगी। आंखें फाड़ कर क्या देख रही है? हाथ खोलकर आवाहन कर महाकाली का। ना मैं उससे डरता हूं, ना तुझसे। मोक्ष भी मैं, गौरी मैं, काली मैं, महाकाली मैं। केवल शरीर पर काला रंग खोपते आने से काल का सामना नहीं किया जाता मूर्ति। शक्ति न पार्वती में है न काली में, शक्ति नारी के संकल्प में है, और जब तक नारी समस्या से भागती रहेगी, तब तक तुम जैसे समाज कंटक उसे तोड़ते रहेंगे। हमारे तुमसे कोई बैर नहीं, हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। तो किसी भी नारी का पूरा कर जाता है और मतलब मेरा शत्रु बन जाता है। क्षमा करो माता, क्षमा करो। आज से मैं हर नारी का सम्मान करूंगा। मणि
स्वागत तो करो हमारा। ये क्या हो गया? माता रानी के दरबार में ये गाना कैसे बंद हो गया? जय माता दी। अरे भाइयों रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। ये टाइम अभी तुम्हारे टशन दिखाने का नहीं, माता रानी के पंडाल में झूमने का है। तो भाई लोगों शुरू हो जाओ। सैया सैया वे आयो मारो
जिया गरबे की रात में चूड़ी खन गाई तूने आधी ही बात में सनन सनन जाए रे जिया गरबे की रात में चूड़ी खन गाई तूने आधी ही बात में गरबे की रात पे धड़के मेरा जिया कह देना आज तू है मेरे संग ढोल वागे 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 रे ढोलिया ढोल वागे 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 रे भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे हमारे रूम तुम करती आवी हमारे रूम तुम करती आवी आनंद उत्सव ने गरबानी रमजट साथे लावी हमारे रूम तुम करती आवी हमारे रूम तुम करती आवी झंझर ने झनकारे मारी सखियों साथे लावी मोती बेराना चौक माँ आव्या अम्बे माँ चौक माँ जगमग जाए रे आव्या अम्बे माँ बालो रे थमले तू मेरी ये कलाई रे बालो रे बजने दे इश्क की शहनाई रे लाल चूड़िया चमक रातों माँ वागे झांझर नी झनकारे रातों माँ लाल चूड़िया चमक रातों माँ वागे झांझर नी झनकारे रातों माँ सुन सजनी सुन 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 सजनी बाजे ढोल मैं तो नाचूंगा मुझे घर जाने को ना बोल मैं तो नाचूंगा मुझे घर जाने को ना बोल मैं तो नाचूंगी संग तेरे घूम घूम नाचूंगा आज गरबा में झूम झूम नाचूंगी संग तेरे मचा के गहर नाचूंगा आज लहर गहर गहर लहर नाचूंगी मैं तो नाचूंगा स्वागत सम्मान हो रहा है। अतिथि हमारे मध्य है तो तालियों में कंजूसी ना होनी चाहिए। महक उठाकर आंगन जब से आप पधारे हैं ऐसा एहसास होता है जन्मों से आप पधारे हैं श्रीमान मेहरा साहब। आज के इस गरबा महोत्सव प्रतियोगिता में पधारे हमारे मुख्य अतिथि माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब ओपी मेहरा साहब और मंच पर विराजे हमारे जिला यूनेस्को एसोसिएशन के अध्यक्ष चेतन जी मानसिंगा साहब और कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित जी अग्रवाल साहब और जितने भी मेरे तमाम यूनेस्को के साथियां विराजमान सभी का मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि यूनेस्को के बारे में आप सभी को पता है कि पिछले 40 सालों से
हम विभिन्न तरह की यहाँ प्रतियोगिताएं आयोजित करते आ रहे हैं। हमारा यूनेस्को का जो मंच है, हम 3 क्षेत्र में विशेष कार्य रहता है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और कल्चर के कार्य में। ये जो हमारा प्रोग्राम ये कल्चर को बढ़ावा देने के हिसाब से है। क्योंकि आपको यही जानकारी और बताऊं कि जिस यूनेस्को के प्लेटफॉर्म से हम आज ये समारोह आयोजित कर रहे हैं, आपको याद होगा पिछले 2023 के अंदर यूनेस्को ने इस गरबा महोत्सव को यानी संस्कृति विरासत धरोहर के रूप में 15वीं सूची पे इसको शामिल किया। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है। आपने नेट के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, माननीय कलेक्टर साहब यहाँ विराजमान है, तो उस हिसाब से इस प्रतियोगिता को हमने आज ही इसी वर्ष शुरुआत की। क्योंकि 2023 में इस यूनेस्को ने इस सांस्कृतिक विरासत धरोहर के रूप में इसको 15वीं सूची में शामिल करके जो हमें हमारे हिंदुस्तान की इस गरबा महोत्सव का, इस त्योहार का जो हमें सम्मान प्रदान किया, उसके लिए वास्तव में हमें गर्व होना चाहिए हमें कि इस तरह हमारे महोत्सव, इस तरह के आयोजन। ऐसे तो गरबा आपको सबको पता है गुजरात की देन है, लेकिन धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में कल्चर आज की तारीख में चल रहा है। आपने इस यूनेस्को के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी भिलौड़ा के अंदर विभिन्न जगहों या संस्थाओं द्वारा जो गरबा आयोजित किया गया, उनकी झलक एक प्लेटफॉर्म को आपको देखने को मिली। जैसे आपने जिस भी आयोजन में गए होंगे तो उसमें एक तरह का गरबा देखा होगा, लेकिन इस यूनेस्को के मंच के द्वारा आपको जो प्रस्तुतियां दी गई वो सभी पूरे भिलौड़ा जिले में जितने भी कम से कम श्रेष्ठ 50 पांडुलों का या 50 संस्थानों का हमारी टीम ने अवलोकन किया। हमारे रतन जी जहांगीर गोपाल जी बच्चे की अध्यक्षता में जो निर्णायक कमेटी बनी थी, उन्होंने हर दिन यानी 9 दिन तक 5 से 7 जगहों पर उन्होंने अवलोकन किया और कोशिश की कि अधिक से अधिक इस क्लब इस प्रतियोगिता में जुड़े। क्योंकि अब तक जैसे हमारा दीपावली सजावट प्रतियोगिता रही हुई है या और भी दिवाली के ऊपर रही हुई है, वो तो हम 40 सालों से कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमारी टीम ने यह भी किया कि इस गरबा को भी हमारी प्रतियोगिता में कल्चर के रूप में शामिल कर हम इसका भी एक कंपटीशन आयोजित करें। तो उसी के हिसाब से आज ये कार्यक्रम हम यह संपन्न कराने जा रहे हैं। हमारी टीम ने साल पूरा प्रयास किया और हम ये मानते हैं कि इस टीम ने जो प्रयास किया वो बहुत सराहनीय प्रयास है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे टीमों का जो सेलेक्ट किया है, जिनका चयन किया है। वास्तव में मैं इस टीम को पूरे हमारे निर्णायक कमेटी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी 7 मेंबरों का, जिसमें हमारे रतन जी जहांगीर, गोपाल जी बच्च और विशेष तौर से मैं मधु जी लोढ़ा जो हमारी यूनेस्को की प्रवक्ता भी है, और पूरे इस कार्यक्रम को संचालन करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी सभी महिला टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो इतनी मेहनत करके जो इतना अच्छा आज का ये कार्यक्रम सुझाया, पुनः मैं इस टीम का भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे यूनेस्को के द्वारा जितने भी हमारे कल्चर, हमारे महोत्सव, तीज त्योहार जो भी है, हम उसको समय समय पर आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम हमारी बच्चों की प्रतिभाओं के माध्यम से हमारे कल्चर, हमारे त्योहारों को किसी न किसी रूप में आपके साथ प्रस्तुत करके करते रहेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी भी, आने वाले युवाओं को भी हमारे तीज त्योहार, हमारी संस्कृति के बारे में बहुत जानना आवश्यक है। तो ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से ही हम हमारे जो कल्चर, हमारी संस्कृति है, हमें इसको बढ़ावा देते हुए उनको दिखाने का ही प्रयास रहता है हमारा यूनेस्को का। तो पुनः मैं अपनी वाणी को एक विराम देता हूँ, जो हमारे चूंकि समय का भी अभाव है और हमारी प्रस्तुतियां हो रही है हमारी बहनों का, और सभी जितने भी इस चयन कमेटी के द्वारा निर्णय किए गए सभी ग्रुपों को अब माननीय कलेक्टर साहब के हाथ से आपको पारितोषिक वितरण भी होगा। कुछ प्रस्तुतियां हमारे मुश्किल से आधे घंटे कार्यक्रम है, उसके बाद सभी का ग्रुप फोटो होगा। तो पुनः मैं अपने वालों को विराम देता हूँ, पुनः हमारे मेहरा साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे छोटे से निवेदन पर आप अपने कीमती समय से निकाल करके यूनेस्को को अपने समय दिया, आशीर्वाद प्रदान किया। पुनः मैं इनका आप में आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही हैं। यस डॉक्टर, आपसे बात करना था। ये वाइफ प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करना था।
Is there complication? कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, लड़की है तो। ये कैसे बात कर रहे हो आप? मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। महाभारत का एक ऐसा अध्याय जो आज के युग में भी दोहराया जा रहा है। द्रौपदी चीरहरण। जगत सुंदरी द्रौपदी। क्रूरता की मिसाल दुर्योधन। पांडवों, अब तो तुम अपना राज और ताज भी हार गए हो। बताओ अब क्या लगाओगे दांव पर? अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। हम ये खेल यही समाप्त करते हैं। असंभव। एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है, पांचाली द्रौपदी। जीतम जीतम जीतम। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ। हेलो, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही हैं? यस डॉक्टर, आपसे बात करना था। ये वाइफ प्रेग्नेंट है।
कितने मंथ की प्रेग्नेंट है? 4 महीने हो गया मैडम। अच्छा ओके। समझ नहीं आ रहा डॉक्टर कैसे आपको बताएं, क्योंकि आप माइंड मत करना, पता तो चल जाता है, हमारी वाइफ को भी पता चल गया था, लड़की है। अच्छा। अबॉर्शन करना था। इज देयर कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, लड़की है तो। ये कैसे बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं? मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी, ऐसा तुम पहले नहीं हो। लड़की है। तुमको समझ में नहीं आ रही बात है? अबॉर्शन करा दूंगा, जेल में चला जाएगा तू। पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है? तुम एक गायनोकोलॉजिस्ट को फोन कर रहे हो जो खुद एक औरत है, और तुम उसको कह रहे हो कि मेरी पीजी जो है उसको लड़की होने वाली, तो आप अबॉर्शन करा दे। आप किसी बात कर रहे हैं? लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। डॉक्टर मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो जाए। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल्स आया करेंगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता, क्योंकि इसका रेप हो सकता है। डॉक्टर आपको मालूम है कि इंसान की फिक्र ये हुआ करती थी जब उसकी लड़की होती थी कि जब जवान हो जाएगी तो क्या होगा। डॉक्टर वहां तक तो पहुंच ही नहीं रही। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी, अगर वो तंदुरुस्त ना हो, इंसान के एक हाथ में आ जाती है, उसका रेप हुआ है। हम सॉरी, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता कि स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। जब इसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी, पूरा हॉस्पिटल गूंज गया था इसकी चीख से। जो साँझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं नैना, जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन बंद हो गए हैं। एक लौ है 100 परछाई है, तू है, आँखों ने यादें बरसाई है, तू है, चाहत की जरा कोई पूछे, तू है, कीमत क्या दिल ने चुकाई है, तू है।
वो रोज लड़ती है दुनिया की नजर से, हौसला तोड़ देने वाली अखबारों की खबर से। उसके लिए रात का अंधेरा डर का दूसरा नाम है। पापा को भेज देती हूँ लोकेशन, ये जगह थोड़ी सुनसान है। दरिंदों के खौफ से हलक में अटकी जान, कौन कहता है इस दौर में बेटियां होना आसान है। अब हर जलती लौ उम्मीद की नई ढाल है। कब तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, इंसाफ के लिए हम कब तक अड़े रहेंगे। इन बुझते मोमबत्तियों की तरह हमें भी मत बुझने दो। हमारे सपनों को तुम सारे यूं ना खत्म होने दो। बहुत हो गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बोलबाला, अब से होगा बेटों को सिखाओ और बेटों को ही समझाओ का नारा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। एक गुजारिश है, हम सही बनाओ। सारे लड़कों को मर्द बनाने से पहले उन्हें सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाओ। उसमें संस्था से जुड़े हुए गोपाल जी माली, मान सिंह का जी, यूनेस्को संस्था से जुड़े हुए अन्य सभी आपके पदाधिकारीगण, मेरे सामने विराजमान ब्रह्म कुमारी से पधारी हुई सिस्टर्स, इस ऑडिटोरियम में हमारे सामने बैठे हुए सभी प्रतिभागीगण, उनके पेरेंट्स और अन्य दर्शकगण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। पिछले आधे घंटे में लगभग 3-4 परफॉर्मेंसेस मैंने देखी है और ये महसूस किया है कि ये जो नवरात्रों के दौरान का जो 9-10 दिन का जो माहौल होता है, जो भक्ति और शक्ति से भरपूर माहौल होता है, इसके साथ साथ ये केवल भक्ति और शक्ति से आगे निकल के, जैसा कि हम देख रहे थे कि आपका जो ये पूरे शहर में अलग अलग जो संस्थाएं अपना आयोजन करती है, उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मेंसेज है उनको पिक करके यहाँ पे परफॉर्म करवाया जा रहा है। तो पूरे शहर का एक पूरे 9 दिन का जो निचोड़ है वो हम लोग ने यहाँ महसूस किया अभी तक। और आप सब लोग बधाई के पात्र हैं जो आज इस स्टेज पे आके, इस बड़े लेवल पे आके यूनेस्को के तत्वावधान में आप लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। तो आप सब लोग विशेष बधाई के पात्र हैं। गरबा, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि चूंकि मूल रूप से गुजरात की देन है, लेकिन धीरे धीरे इसके वैश्विक महत्व को देखते हुए और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए पूरे राजस्थान, गुजरात के आसपास के जो स्टेट्स हैं, उनके अलावा पूरे भारत में इसका धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। और आस्तिकता और नैतिकता की कोई एक लिमिटेशन नहीं होती है, कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं होती है, वो हर जगह उसकी आवश्यकता रहती है। और जो 8-9 दिन के दौरान जो ये प्रस्तुतियाँ आप लोग करते हैं, उसका एक मैसेज होता है कि पूरे जीवन में, पूरे साल भर हम लोग इस तरह की गतिविधियों पे जोर दें। इस तरह की जो भावनाएं हैं, चाहे वो नैतिकता की भावना हो, चाहे भक्ति की भावना हो, चाहे स्ट्रेंथ की, शक्ति की भावना हो, इन सारी चीज़ों को साथ में लेकर ही हमारा जो समाज है उसका कल्याण हो सकता है। और कुछ परफॉर्मेंसेस तो अपने आप में इतनी स्ट्रांग थी, जो लास्ट परफॉर्मेंस मेरी स्टेज से जस्ट पहले की 100% लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि ये समस्याएं जो है, जो सामाजिक मैसेज है, वो सामाजिक मैसेज कहीं कहीं सामाजिक जो गतिविधियां हैं, जो घटनाएं हैं, उनसे निकलता है। तो किस प्रकार एक लड़की को, हालांकि आज के टाइम में बहुत एडवांस हो गए, कई सारी चीज़ें हो गई है, मैक्सिमम लोग जागरूक हो गए, फिर भी एक बच्ची को उसके भ्रूण से लेके जीवन के अंतिम क्षणों तक कई सारी चैलेंजेस का अभी भी सामना करना पड़ता है। आप और हम सब लोगों की, सिविल सोसाइटी की, प्रशासन की, सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम किस प्रकार से पूरे समाज में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माँओं को किस प्रकार के एक सुखद, सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण दे सकते हैं। इस चीज़ का हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे।
मैडम बता रही थी कि प्रशासन का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। निश्चित रूप से प्रशासन का तो रहता ही है, प्रशासन के साथ साथ समाज का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। जिले में एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर होता है, एक कलेक्टर होता है, एसपी होता है, थाने में एक थानेदार होता है, लेकिन उस महिला के, उस बच्चे के आसपास समाज के कितने लोग रहते हैं जिनको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। और उस सामाजिक जिम्मेदारी को यदि हर नागरिक, हर व्यक्ति समझ ले, हर एक बच्चे को अपनी बेटी माने, अपनी बहन माने, तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं होना एक बहुत ही काल्पनिक चीज़ हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ को आज ही हमें इस कार्यक्रम से ही हमें इस चीज़ का मैसेज लेके जाना चाहिए और इस चीज़ को सोच के जाना चाहिए कि भले ही हमारी खुद की बेटी नहीं हो, लेकिन जो सड़क पे हमारे पास से गुजर रही है या स्कूल में पढ़ रही है या हमारे साथ वर्क प्लेस पे किसी भी कैपेसिटी में काम कर रही है, वो हमारी रिलेटिव है, हमारी अपनी बेटी है, हमारी बहन है। इस तरह की चीज़, इस तरह की सेंसिटिविटी अपन हम लोग यदि रखेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं के लिए पूरे समाज में कोई स्थान नहीं होगा। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा यूनेस्को का। यूनेस्को पूरे वर्ल्ड में यूएन की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो सांस्कृतिक, आपके एजुकेशनल, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उनको बढ़ावा देती है। पूरे विश्व में जो वहाँ विश्व के अलग अलग कोनों की जो सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को सहेजने का काम करती है, उनके जो उनको प्रमोट करने का काम करती है और किस किस जगह से अपने को संस्कृति को बढ़ावा देने वाली चीज़ें मिल सकती है, उन चीज़ों को निकाल के उनको एक फोरम देती है, उनको एक मंच प्रदान करती है ताकि जो आने वाली पीढ़ी है और जो वर्तमान पीढ़ी है उन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो सकें। प्लस उस सांस्कृतिक कला में जो महारत हासिल जो हस्तियां हैं उनको भी अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक मंच मिल सकता है, तो उनको भी बढ़ावा मिलता है। मैं आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, जो समाज को अच्छी दिशा देने वाली एक्टिविटीज़ है, गतिविधियाँ हैं, उसमें आप लोग भी भाग लेते रहें। और जो मैं भी गतिविधियाँ देख रहा था उसमें केवल ऐसा नहीं कि केवल लड़कियाँ या यंग एज, सभी एज की महिलाएं थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे अंदर यदि टैलेंट है, हमारे अंदर यदि भावना है, ऐसा दृष्टिकोण है, तो उसके लिए कोई उम्र, कोई बाध्यता नहीं होती है। किसी भी उम्र में कोई भी अच्छा काम किया जा सकता है। तो आप लोग इसी उत्साह से, इसी जोश से और इसी उमंग से अच्छे काम करते रहिएगा। आपकी एनर्जी, आपका जोश और आपका उमंग बना रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल ही हमने विजयादशमी मनाई है और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप सब लोगों की इतने जोश से और इतनी जागरूकता के आधार पे हमारा हर दिन एक विजयादशमी हो, हम हर दिन एक बुराई पे विजय पाएं, हर दिन एक बुराई को हम लोग खत्म करें। इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
शुभ घड़ी जे आवी आजा आजा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई शहनाई शहनाई
लेकिन जो बेस्ट रहे वो यहाँ फर्स्ट था, जैसा कि भी यहाँ पे भी परफॉर्म किया था बेटियों ने, अग्रवाल उत्सव कन्या नव युवती ग्रुप। इसके बाद सिंगल जो डांस परफॉर्मेंस में हमने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिए थे उनके नाम अनाउंस कर रही हूँ। डॉक्टर अंजना, ये जो थर्ड आया था विजय वर्गीय वैश्य संस्थान, आरवी कोठारी, उर्वी खटोर, सांत्वना में फर्स्ट सेकंड थर्ड। विशेष सांत्वना में गौरव पारिशर, कृतिका पारिशर, उन्नति सुवालका, मोहित सुवालका, ग्रुप ड्रेसअप में फर्स्ट। आज का जो अनाउंसमेंट है, नारी शक्ति जिंदाबाद, इसी पर बहुत ही अच्छा मैसेज। हाँ गरबा भी तो किया था, वो तो कमिटमेंट देते हैं कि निर्णय होगा, निर्णय सर्वमान्य। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री साहब को जाना है और हमारे कुछ कमेटी मेंबरों को भी हमें सम्मान कराना है, इसलिए आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है आप अपने सीट पे बैठ आराम से। कमेटी मेंबरों के नाम बताएं। मधु जी, आपसे प्लीज। ये हमारी पंडाल का अवलोकन कर आपने जो चयन किया वो शानदार, आपकी चयन को हम पूरी यूनेस्को बच्चों को प्रतियों जो आशीर्वाद दिया आपने